कि यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो इसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ्य ले लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के नंदन जी पहनने के लिए 3 बार तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले गांठ लगा लेना। जब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़े और किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, पर उसके पैर पड़े तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद यह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी थी। 1 साल उसकी सेवा करी, उसके सास बाली के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनियों ने कहा नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। यह पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे कर लूँ? वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसने कहने पर उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी, करवे लो, भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे। अब वो कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो मेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस बार 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई तो बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेरेगा, रख देगा। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर पर कांटा निकाल देना। तो तब वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवा देकर आएगी। फिर तू उज्जमन करा जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे छा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई तो उसके पैर में कांटा छुप गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा वहीं और उसके कांटे निकाल दिया। उसने आशीर्वाद दिया। वह बोली, जब तुझे मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देखा जा। वह बोली, तुझे तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जमन में तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया
वह बोली, सोए नहीं, वरन महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उज्जमन करा। अब वो दोनों चौखड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। उन्होंने खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरा बहू चौपड़ सा खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा के सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसने अपने पति को जीवन सुरक्षा के लिए सब बने करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ दें, ऐसा 7 बार बोले। चंद्रा ये चंद्रावली, ये चंद्रा आया बार, उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंगना, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंगना, जगमोती मैं का हार, कहाँ बसे तेरा बिखड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा है